निरमा सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक बेटी के नाम से शुरू हुआ आंदोलन है। एक छोटी सी बेटी की मौत ने कैसे भारत के सबसे बड़े डिटर्जेंट पाउडर को जन्म दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक आम आदमी ने कैसे एक साइकिल और सिर्फ 3 रुपए से बना डिटर्जेंट पाउडर बेच करके दुनिया के सबसे बड़े डिटर्जेंट पाउडर ब्रांड में से एक बना दिया। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे करसन भाई पटेल ने अपनी बेटी की मौत पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1945, जब करसन भाई पटेल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ और इनका परिवार साधारण किसान का परिवार था। बचपन से ही करसन भाई पटेल अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम किया करते थे। करसन भाई पटेल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के एक सरकारी स्कूल से की थी और गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने अपने बीएससी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ करसन भाई पटेल केमिकल्स के साथ कई सारे नए नए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1964 में करसन भाई पटेल ने अपनी पहली नौकरी गुजरात के खान एंड खनिज विभाग में की। उन्होंने इस नौकरी से केमिस्ट के रूप में काम किया और इस नौकरी से उन्होंने केमिकल के बिजनेस में जाने का फैसला बना लिया। और 1960 के दशक में डिटर्जेंट पाउडर एक लग्जरी प्रोडक्ट हुआ करता था। उस समय बाजार में सर्फ एक्सेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कुछ महंगे ब्रांड्स ही थे। और इसी दौरान करसन भाई पटेल ने नोटिस किया कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए सर्फ एक्सेल जैसे महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाना इतना आसान नहीं है। तभी उन्होंने सोचा कि अगर एक ऐसा ब्रांड हो जो सस्ते में लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सके तो लोग हाथों हाथ खरीदेंगे। फिर समय आता है 1969। ये वही समय था जब करसन भाई पटेल ने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने आंगन और किचन को प्रयोगशाला बनाकर सोडियम कार्बोनेट और दूसरे सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एक अच्छा और सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बना लिया। लेकिन करसन भाई पटेल की ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस डिटर्जेंट पाउडर को लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने साइकिल पर घूम घूम करके 3 रुपए किलो के हिसाब से अपने इस डिटर्जेंट पाउडर को लोगों को बेचना शुरू कर दिया। और करसन भाई पटेल ने अपने कस्टमर को विश्वास दिलाया कि उनका ये डिटर्जेंट पाउडर दूसरे महंगे ब्रांड से सस्ता और अच्छा है, और इसलिए लोगों ने इस डिटर्जेंट पाउडर को हाथों हाथ लिया। शुरुआती दिनों में करसन भाई पटेल ने अपनी 1000 रुपए की सेविंग से इस बिजनेस की शुरुआत की थी। उन दिनों उनके पास ना कोई टीम थी और ना ही कोई फैक्ट्री थी। वह खुद ही डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे, पैक करते थे और फिर अपनी साइकिल में घूम घूम करके बेचते थे। करसन भाई पटेल डिटर्जेंट पाउडर घूम घूम कर बेच तो रहे थे लेकिन कोई नाम नहीं था। फिर इसी दौरान अपनी बेटी की यादों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने निरुपमा का निरमा शब्द निकाल करके अपने डिटर्जेंट पाउडर का नाम रख दिया। करसन भाई पटेल की इस बेटी की मृत्यु एक दुर्घटना के चलते हो गई थी और वो दुर्घटना क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। फिर समय आता है 1972, जब करसन भाई पटेल ने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ करके अपने इस बिजनेस को फुल टाइम समय देना शुरू कर दिया। क्योंकि करसन भाई पटेल जानते थे कि अगर कंपनी को और बड़ा करना है तो पूरा ध्यान कंपनी में देना होगा, और इसीलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके इसमें फुल टाइम देना शुरू कर दिया। फिर 1980 के दशक में निरमा ने इंडियन मार्केट में अपनी जगह इतनी मजबूत कर ली थी कि उस समय ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुकी थी। 1980 के दशक के बाद करसन भाई पटेल ने अपने इस बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए टीवी और रेडियो में भी ऐड देना शुरू कर दिया, और जिसका एक फेमस जिंगल था वॉशिंग पाउडर निरमा। इस जिंगल ने हर भारतीय के दिमाग में एक छाप छोड़ी जिसमें एक लड़की सफेद फ्रॉक पहन करके डांस करती हुई नजर आती थी। सर्फ एक्सेल जैसे बड़े ब्रांड्स सिर्फ शहरों के लोगों को टारगेट करके अपना माल बेचते थे, लेकिन निरमा ने गांव और शहरों हर जगह के लोगों को टारगेट करके अपना माल बेचा। करसन भाई पटेल ने टीवी और रेडियो के साथ साथ माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके लोगों को संदेश दिया कि निरमा सस्ते दाम और अच्छी गुणवत्ता वाला डिटर्जेंट पाउडर है। और सर्फ एक्सेल जैसे ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए निरमा ने अपनी कीमतें कम रखी, इसलिए निरमा को गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी लोग इस्तेमाल कर सकते थे। फिर 1985 के दशक में निरमा भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर बन गया। उस समय सर्फ एक्सेल जो कि एक महंगा प्रोडक्ट था उसकी बिक्री घटने लगी, क्योंकि निरमा ने सस्ते और क्वालिटी के कारण इंडियन मार्केट में अपना कब्जा कर लिया। करसन भाई पटेल यही नहीं रुके, उन्होंने निरमा के अलावा निरमा वॉश शॉप, निरमा ब्यूटी शॉप और टॉयलेट क्लीनर जैसे और कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए। 1995 ये वही समय था जब करसन भाई पटेल ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए
अहमदाबाद में निरमा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस दौरान भारत में और कई ब्रांड्स आए, लेकिन निरमा ने अपनी जगह बरकरार रखी। 2000 के दशक में निरमा ने भारत तक सीमित न रह करके इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में निरमा ने अपनी शुरुआती पहचान बनाई। 2010 के दौरान करसन भाई पटेल ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे हेयर केयर, स्किन केयर, किचन क्लीनर, और ये प्रोडक्ट काफी अच्छे चले मार्केट में। लेकिन इस समय मार्केट में टाइड और रिन जैसे और बड़े बड़े ब्रांड्स निरमा को टक्कर देने लगे थे। 2014 में निरमा ने सीमेंट प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट किया और अपनी एक यूनिक पहचान बनाई। फिर समय आता है 2020, जब कोरोना वायरस के दौरान निरमा ने हाइजीन प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे हैंड सैनिटाइजर, एंटीबैक्टीरियल साबुन, और ये प्रोडक्ट मार्केट में खूब हिट हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी और कुछ स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं आने वाले टाइम पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।